डिफेंस हमारा इस टाइम बहुत वीक है। रिसेंटली इंडिया ने रशिया से S-400 नियर अबाउट 6 बिलियन में उन्होंने इंपोर्ट कराया है। 6 बिलियन। आप में 1 बिलियन चाहिए हो तो IMIF के ना इतनी सख्त पॉलिसी से गुजर के जाते हैं, जबकि उनके इस टाइम उनके जो रिज़र्व हैं 600 बिलियन के नियर अबाउट हैं। हाँ। तो हमारे सऊदी अरब से या UAE से लोन के साथ फिर भी हार्डली कुछ 6-7 अरब हम होंगे हमारे जो अपने स्टॉक्स हैं। ये देखें जो इंडिया का जो फ्लो है फ्रीलांसिंग से, उनका फ्रीलांसिंग से जो अर्निंग है ना ईयरली, मेरे ख्याल से नियर अबाउट, मुझे कंफर्म नहीं है कि $3 बिलियन उनकी वो है, इंपोर्ट आता है, डॉलर का फ्लो आ रहा है, जबकि हमारा ज़ीरो है। हमारा एजुकेशन सिस्टम वही 70 ईयर्स पुराना है, बल्कि आई गेस उससे भी बहुत ज़्यादा पुराना है। वो रटा सिस्टम चल रहा है। इंडिया ने अपना एजुकेशन सिस्टम चेंज किया। उसने जो यूरोपियन और अमेरिकन सिस्टम को अपने सिस्टम में ला रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ वही पुराना सिस्टम है। और हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो ज़्यादा एजुकेशन पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे। और एक तो बात यह है कि जब वो जितना ज़्यादा एजुकेशन पे इन्वेस्ट करेंगे, उनको पता है कि उनका वोट बैंक कम होगा, बंदा सोचेगा, वो खुद से सोचने की कोशिश करे, शऊर आएगा, वो खुद से सोचेंगे। और उनकी जो वो 70 साल पुरानी वो सियासत जो चल रही है ना, वो ख़त्म हो सकती है। और दूसरा ये है कि जितना एजुकेशन सिस्टम को प्रैक्टिकली किया जाएगा हमारा, क्योंकि ये ज़्यादा थ्योरी बेस है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिकली उसको एम्पलीफाई किया जाएगा वो उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और एक घड़ी थी, सिर्फ 1 या 2 दिन चली है, बस ये गलती से पीछे मैंने पढ़ लिया था मेड इन पाकिस्तान, बस वो 1 या 2 दिन ही चली है, उससे ज़्यादा नहीं चली। और ज़्यादातर अगर मुल्क में बात की जाए तो मेड इन कौन सी कंट्री का टैग है? मेड इन चाइना। मेड इन चाइना। मुल्क पाकिस्तान का है और प्रोडक्ट सारी की सारी चाइना की है बस। अच्छा, रेजर से लेके पेंसिल तक हमारे मुल्क में जो है चाइना का है। दूसरी जानिब अगर बात करें मेड इन इंडिया, इंडिया ने जो है अपने फाइटर जेट्स बना लिए हैं। जी बिल्कुल बनाए हैं, जो कि रशिया बनाता था, अमेरिका बनाता था। एक ऐसा मुल्क जिसने अपना आगाज 1947 में किया और हम भी 1947 में पाकिस्तान बना। इतना फर्क किस चीज़? असल में पाकिस्तान को ना उस साइड पे लेके जा ही नहीं जा रहा भाई, ये खुद तरक्की करे। वो असल में खुद ही मतलब खाने के पीछे ये वो पैसा इधर। पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम होता तो आज हम भी वहाँ खड़े होते जहाँ पे इंडिया खड़ा है। सही बात है। हम अपने हर चीज़ खुद बना रहे होते, आज हम भी चांद पे होते। तो इस वजह से जब तक हमें अच्छी तालीम, ये सदाराना निज़ाम, ये जो बलूचिस्तान में बलोचों के साथ हो रहा है, सिंधियों के साथ हो रहा है, जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। इंडिया का डिफेंस पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है और इंडिया हर मामले में तरक्की करता जा रहा है दिन ब दिन, लेकिन जो पाकिस्तान है वो तरक्की की बदले तंजली की तरफ जा रहा है दिन ब दिन। वो पुराना दौर ही हमारा, मतलब अभी तक वो पुराना 70-75 साल पुराना दौर चल रहा है, न्यू नहीं आ रहा। कुछ न्यू आएगा, आवाम को सीखने को मिलेगा तभी वो कुछ न्यू करेगा, लेकिन कुछ ऐसा वैसा नहीं आ रहा। और ये सारा हुकूमत पे डिपेंड करता है। वो पाकिस्तान आवाम को ना इस साइड पे रुझान, आवाम का रुझान इस साइड पे लेके आए, लेकिन ऐसा वैसा हम कुछ नहीं देख रहे कि लेके आए आवाम, हुकूमत इस साइड पे रुझान नहीं लेके आ रही। बस ये बलूचिस्तान में देखें, सिंध में देखें, सारा सरदाराना निज़ाम है, तो वो बच्चों को पढ़ने नहीं देते। जो पढ़ाई की बात करें उसे उठवा लेते हैं, उसे मार देते हैं, ये वो अलावला। तो इस वजह से हम नहीं हो सकते। इनकी बात एग्री है, क्योंकि अभी आपने देखा था कि मैं सिंध के जो है दौरे पे गई थी, तो जो इन्होंने कहा लैंडलॉर्ड सिस्टम है वहाँ पर। जो स्कूल बनाना चाहता है या स्कूल के लिए काम शुरू करता है तो वो जो है वो स्कूल को भी बर्बाद कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये जो लोग हैं, ये जो बस्ती वावर, देखें कि वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर इतना आगे बढ़ चुका है कि अपने मुल्क के अंदर जो है मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स बना रहा है। और ये जो फाइटर जेट्स है इंडिया जो है आने वाले वक्तों में एक्सपोर्ट करेगा और अपने मुल्क के अंदर जो है डॉलर को जो है डॉलर मार्केट को और भी आके लेके जाएगा। और पैसा जो है वो जो इंडिया का जो रुपी है वो स्टेबल होगा। हम बात करेंगे, जैसे एक वक्त था, आपने भी सुना होगा कि इंडिया जो है डिफेंस बहुत ज़्यादा जो है डिफेंस से रिलेटेड आइटम जो है इंपोर्ट करता है। पहले इंडिया ने मिसाइल बनाना शुरू किया, अब उसने फाइटर जेट जो वो फ्रांस से, रशिया से, अमेरिका से किसी दौर में मंगवाता था, आज उसकी यूथ ने, हम बात करेंगे तालीम की, एजुकेशन लेवल पे उन्होंने ये चीज़ जो है इंडिया के अंदर बना दी। क्या कहेंगे सबसे पहले इस पर? सबसे पहले ये कि हमारे जो लीडर्स हैं वो 70 साल पुरानी सियासत कर रहे हैं। तो ये है कि हमारी जो यूथ है, आज की जितनी भी यूथ है डार्क एज में है। हम एक बेसिकली डार्क एज में रह रहे हैं। आजकल जो इसराइल ने रिसेंटली हमला किया है उसके ऊपर, गाज़ा के ऊपर, तो आजकल हम सब कह रहे हैं कि हमने इस ब्रांड को ब्लॉक करना है, इसको नहीं लेना, इसको नहीं लेना, जबकि मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, वो सब चीज़ उनकी है। तो हमारी कोई एक अपनी ऐप होनी चाहिए जिसके ऊपर हम खुद बात कर सकें। तो उसका कंट्रोल हमारी ISI या हमारे जो हुक्मरान हैं या जो हमारी जो भी डिफेंसिव फोर्सेस हैं उनके पास होना चाहिए। अब जी, तो ये
ठीक हो गया। लेकिन हम मेड इन इंडिया की बात कर रहे हैं, ऐसा मेड इन इंडिया जिसने पहले ट्रेन्स के अंदर जो है पूरी दुनिया में जो है दिल जीता कि बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है उनकी जो ट्रेन्स है थोड़ा आगे हो जाए। उसके बाद फिर उसने जो है दुनिया की हर मार्केट को जो है कैप्चर करने की कोशिश की, और आज फाइटर जेट्स भी उनकी यूथ ने बनाया है उनके लिए। और हमारा अगर देखा जाए तो हमारे पास F-16 है जो अमेरिका से जो है हमने इंपोर्ट किया है। तो डिफेंस के मामले में अगर हम देखें तो पाकिस्तान का फ्यूचर क्या नज़र आता है आपको? डिफेंस हमारा इस टाइम बहुत वीक है। रिसेंटली इंडिया ने रशिया से S-400 नियर अबाउट 6 बिलियन में उन्होंने इंपोर्ट कराया है। 6 बिलियन। आप में 1 बिलियन चाहिए तो IMIF के ना इतनी सख्त पॉलिसी से गुजर के जाते हैं, जबकि उनके इस टाइम उनके जो रिज़र्व हैं 600 बिलियन के नियर अबाउट हैं। तो हमारे सऊदी अरब से या UAE से लोन के साथ फिर भी हार्डली कुछ 6-7 अरब हम होंगे हमारे जो अपने स्टॉक्स हैं। ये देखें जो इंडिया का जो फ्लो है फ्रीलांसिंग से, उनका फ्रीलांसिंग से जो अर्निंग है ना ईयरली, मेरे ख्याल से नियर अबाउट, मुझे कंफर्म नहीं है कि $3 बिलियन उनकी वो है इंपोर्ट आता है, डॉलर का फ्लो आ रहा है, जबकि हमारा ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है। तो ये है कि हमारे यूथ को अवेयर देनी चाहिए मीडिया के ऊपर। जैसे ये मीडिया जैसे डेवलप कर रहा है, सोशल मीडिया है, ये रील्स वगैरह से ज़्यादा है कि इनको प्रमोट करना चाहिए कि फ्रीलांसिंग कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन एजुकेशन की बात करें, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो तो सारा थ्योरी बेस है, प्रैक्टिकल है नहीं। अगर बच्चों को प्रैक्टिकल किया जाएगा तो वो इस तरह की जो है इनोवेशंस की तरफ जाएंगे। लेकिन ये सिस्टम अगर देखा जाए तो 77 सालों से थ्योरी है, रट्टा सिस्टम है, ना कोई प्रैक्टिकल वर्क है, ना उसके लिए कोई हमने ऐसे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन बनाया है। तो जो हथियारों की अगर बात करें जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, जिसमें दिमाग का इस्तेमाल है, जिसमें साइंस का इस्तेमाल है, वो तो आज तक पाकिस्तान में आई ही नहीं है। अब ये देखें ना, जो अब बुक्स हम पढ़ रहे हैं FSC में, जो हमने बुक्स पढ़ी हैं, तो मैं जब अपनी मदर के साथ बैठ के पढ़ता था ना, तो वो कहते हैं यही सेम सिलेबस जो कैरिकुलम में हमने भी यही सेम। मेरे अब्बा ने भी यही पढ़ा था। हाँ देख लें, अब 77 में मेरे ख्याल से जनरल ज़ियाउल हक के रिजीम में ये सिलेबस डिसाइड हुआ था। उसके बाद कोई भी अपग्रेडेशन नहीं हुई। जबकि देखें इंडिया बाकी इंडिया को देख लें, इसराइल को देख लें, अमेरिका को देख लें, देखें वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुके हैं। फाइटर जेट्स बनाना बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है। ये है कि हमने भी, पाकिस्तान भी कुछ ट्राई किया। मेरे ख्याल से थंडर नाम नहीं मुझे उसका कंफर्म, वो भी हमने बनाया, लेकिन उसमें हमारा रोल जो है ना कुछ 20% है, 80% चाइना का रोल है। चाइना का रोल है बिल्कुल। हमारे पास अगर रडार सिस्टम भी देखें तो वो भी चाइना का ही है। आपसे बात करेंगे, क्या कहेंगे ये जो आजकल जो वॉर चल रही है, टेक्नोलॉजी की, इकोनॉमी की जो वॉर चल रही है, हम सोए हुए नज़र क्यों आ रहे हैं? असल में इसमें सबसे पहली बात यह है कि हमें अपना ना एजुकेशन सिस्टम ठीक करना चाहिए। हमारा एजुकेशन सिस्टम वही 70 ईयर्स पुराना है, बल्कि आई गेस उससे भी बहुत ज़्यादा पुराना है। वो रटा सिस्टम चल रहा है। इंडिया ने अपना एजुकेशन सिस्टम चेंज किया, उसने जो यूरोपियन और अमेरिकन सिस्टम को अपने सिस्टम में ला रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ वही पुराना सिस्टम है। और हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो ज़्यादा एजुकेशन पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे। और एक तो बात यह है कि जब वो जितना ज़्यादा एजुकेशन पे इन्वेस्ट करेंगे, उनको पता है कि उनका वोट बैंक कम होगा, बंदा सोचेगा, वो खुद से सोचने की कोशिश करे, शऊर आएगा, वो खुद से सोचेंगे, और उनकी जो वो 70 साल पुरानी वो सियासत जो चल रही है ना, वो ख़त्म हो सकती है। और दूसरा ये है कि जितना एजुकेशन सिस्टम को प्रैक्टिकली किया जाएगा हमारा, क्योंकि ये ज़्यादा थ्योरी बेस है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिकली उसको एम्पलीफाई किया जाएगा वो उतना ज़्यादा अच्छा होगा, और उतना ज़्यादा हमारे इधर टेक्नोलॉजी आएगी। और उसके अलावा जो हम ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करते हैं वो हम पाकिस्तान में बना सकते हैं, और पाकिस्तान में बना के हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जिससे डॉलर बाहर से यहाँ से बाहर जाने के बजाय बाहर से इधर आएगा। और जैसे बाकी जो बात है डिफेंस की, वो डिफेंस भी इसी में है। अगर आपकी आईटी जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, जितना ज़्यादा उसका वो स्टूडेंट्स की एजुकेशन पे जितना आप इन्वेस्ट करेंगे, उसी हिसाब से आपकी वो डिफेंस भी ठीक है। लेकिन आईटी जहाँ पे होता है उसके साथ लिंक करता है इंटरनेट कनेक्शन। पाकिस्तान के अंदर किस तरह से इंटरनेट जो है फैसिलिटी है, कितना महंगा है, और किन किन एरियाज तक है ये? पाकिस्तान में पहली बात है तो मोस्टली जो एक सेंट्रल पंजाब है, इसमें ज़्यादा नेट हो, लेकिन इधर भी PTCL है जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड है, उसका भी इंटरनेट मतलब बहुत एवरेज सिस्टम है। उससे ज़्यादा तेज़ आजकल वो जो सिम्स के नेट हैं वो चल जाते हैं। और हमारा पहले इंटरनेट मतलब जो है ना उसकी रसाई वो सारे मुल्क में होने चाहिए। जैसे साउथ पंजाब हो गया, उधर बहुत कम है, हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हो गए, बलूचिस्तान हो गया। हमें पहले अपने जो निचले इलाके हैं उनको ऊपर लाना चाहिए, और एजुकेशन सिस्टम, ये सारी चीज़ें पहले खुद अपने सिस्टम को ठीक करना चाहिए। उसके बाद हम सोच सकते हैं कि हमारा डिफेंस सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है, क्यों नहीं। क्योंकि इंडिया ने पहले अपने
उन्होंने निचले तबके को ऊपर लाया है, उन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम ठीक किया, उन्होंने हर मतलब छोटी सी छोटी चीज़ को उन्होंने ठीक कर रहे हैं। उनको पता है उनका जो स्टूडेंट पढ़ के निकलता है वो उसको प्रैक्टिकल वर्क आता है। हमारे इधर मेरे जो इलाके में यूनिवर्सिटी है उधर मेरा एक दोस्त पढ़ता है, वो कर रहा है CS, उनकी प्रोग्रामिंग सारी होती है कंप्यूटर पे, लेकिन उनको सारी पढ़ाई जा रही है पेपर्स पे। अब पेपर्स पे प्रोग्रामिंग सीख के वो कंप्यूटर पे तो कर नहीं सकता, कभी नहीं कर सकता। तो अब ऐसे अगर आप पढ़ाई जाएगी तो वो थ्योरी बेस प्रैक्टिकली जब एम्प्लीफाई करने की बात आएगी तो वो कभी भी मतलब आप कोई चीज़ इन्वेंट नहीं कर सकते। वो पुरानी चीज़ों को ही लेके उसी को आप थोड़ा सा अल्टर कर सकते हैं, लेकिन उनको नई चीज़ इन्वेंट नहीं कर सकते आप, ये बात है। बिल्कुल सही बात है जी। एजुकेशन बदलेगा तो मुल्क में जो है तरक्की का दौर जो है वो आएगा। और इतनी ज़्यादा अगर देखें पाकिस्तान के जवान पैशनेट हैं, लेकिन थ्योरी पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिकल वर्क नहीं है। किसी और से बात करते हैं और जानते हैं उसकी राय। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मेड इन पाकिस्तान ऐसा दौर कभी आएगा? शायद ही कभी आए। हाँ। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ। कोई ऐसी इस पूरे साल में कोई चीज़ आपने इस्तेमाल की हो जिसके ऊपर टैग लगा हो मेड इन पाकिस्तान? हाँ की है, लेकिन ज़्यादा देर चली नहीं है वो। जैसे कि क्या की? जैसा कि एक घड़ी थी, हाँ। सिर्फ 1 या 2 दिन चली है। बस ये गलती से पीछे मैंने पढ़ लिया था मेड इन पाकिस्तान, बस वो 1 या 2 दिन ही चली है, उससे ज़्यादा नहीं चली। और ज़्यादातर अगर मुल्क में बात की जाए तो मेड इन कौन सी कंट्री का टैग है? मेड इन चाइना। मेड इन चाइना। मुल्क पाकिस्तान का है और प्रोडक्ट सारी की सारी चाइना की है बस। अच्छा, रेजर से लेके पेंसिल तक हमारे मुल्क में जो है चाइना का है। दूसरी जानिब अगर बात करें मेड इन इंडिया, इंडिया ने जो है अपने फाइटर जेट्स बना लिए हैं, जी बिल्कुल बनाए हैं। जो कि रशिया बनाता था, अमेरिका बनाता था। एक ऐसा मुल्क जिसने अपना आगाज 1947 में किया और हम भी 1947 में पाकिस्तान बना। असल में- इतना फर्क किस चीज़ से? असल में पाकिस्तान को ना उस साइड पे लेके जा ही नहीं जा रहा भाई, ये खुद तरक्की करे। वो असल में खुद ही मतलब खाने के पीछे ये वो पैसा इधर उधर। राइट डायरेक्शन नहीं है हमारे हाँ, पास। राइट डायरेक्शन नहीं है आवाम के पास ना, इतना नहीं है मतलब उनको मोटिवेट किया जाए, उनका दिमाग वगैरह ये सब कुछ आवाम के पास मोटिवेशन हाँ, मोटिवेशन नहीं है। अच्छा, इतनी ज़्यादा यूथ है। अगर मुल्क में बात करें तो 60 से 65% जो आबादी है वो यूथ की है। और यूथ किसी मुल्क के लिए होते हैं, पावर का काम करती है। हम अपनी पावर को यूटिलाइज नहीं कर रहे और मुल्क को भीख मांगने के पीछे लगा, जबकि हमारे पास तो पावर मौजूद है, हम अर्न कर सकते हैं, पूरी दुनिया को जो है इसका फ़ायदा जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फ़ायदा पहुंचा खुद नहीं, मतलब बंदा खुद करे कोशिश फिर जाकर कर सकता है। वो कहता है हम उस दूसरों पे डिपेंडेंट है, खुद नहीं कर रहे हैं हम। अगर खुद इंडिपेंडेंट होते फिर ये सब कुछ हमारे लिए बहुत ईजी है। डिफेंस की अगर बात करें, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अगर बात करें तो 4 जंगें भी हो चुकी हैं। 2023 में हम मौजूद हैं। उनका डिफेंस देखिए और उसको कंपेयर अपने डिफेंस सिस्टम के साथ करें तो क्या राय बनती है आपकी? मेरी इंडिया का डिफेंस पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है और इंडिया हर मामले में तरक्की करता जा रहा है दिन ब दिन, लेकिन जो पाकिस्तान है वो तरक्की की बदले तंजली की तरफ जा रहा है दिन ब दिन। वो पुराना दौर ही हमारा मतलब अभी तक वो पुराना 70-75 साल पुराना दौर चल रहा है, न्यू नहीं आ रहा। कुछ न्यू आएगा, आवाम को सीखने को मिलेगा तभी वो कुछ न्यू करेगा, लेकिन कुछ ऐसा वैसा नहीं आ रहा। और ये सारा हुकूमत पे डिपेंड करता है। वो पाकिस्तान आवाम को ना इस साइड पे रुझान, आवाम का रुझान इस साइड पे लेके आए, लेकिन ऐसा वैसा हम कुछ नहीं देख रहे कि लेके आए आवाम, हुकूमत इस साइड पे रुझान नहीं लेके आ रही। अवाम जो है बदलना चाहती है, लेकिन हुकूमत जो है अवाम को इस जानिब नहीं लेके आ रही। इसमें बहुत से मसले मसाइल हैं, लेकिन एक ऐसा देश जिसने जो है अगर अपने रॉकेट की बात करें तो साइकिल पे लेके आया था, आज वो मुल्क जो है फाइटर जेट्स बना रहा है। फ्रांस, रशिया और अमेरिका के टक्कर में खड़ा है, दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में। ऐसे टॉपिक पाकिस्तान में डिस्कस करने का हमारा मकसद ये होता है कि हम अपने पाकिस्तानियों को बता सकें कि दुनिया के अंदर जो है रिजीम चेंज हो रहा है। लोग जो है जंगों से निकल के अब जो है टेक्नोलॉजी की जानिब बढ़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा मुल्क है वो आज भी जो है 77 साल पुरानी चीज़ों को लेके आगे बढ़ने की कोशिश, बल्कि नाकाम कोशिश कर रहा है। कि कभी मेड इन पाकिस्तान का जो है फाइटर जेट्स होगा? कभी नहीं, कभी नहीं। एक्चुअली क्या हमारी जो यूथ है इसको कभी हमारे जो हुक्मरान हैं इन्होंने कभी इस रास्ते पे लगाया ही नहीं है। अगर वो लगाते, हमें प्रैक्टिकल वर्क कराते फिर तो हो सकता था, लेकिन अब नहीं हो सकता। अब जो है नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अच्छा, अवाम के अंदर भी अगर बदलने की खुद को कहते हैं ना एक चाहत हो, ठीक है, एक जज्बा हो, तो वो कौमें बढ़ जाती है। हमारी हर चीज़ शुरुआत होती है कि यार सियासतदान करेगा, खुद भी तो कुछ करना चाहिए। खुद हम क्या कर सकते हैं जब हमें कुछ वो दे नहीं रहे, कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं दे रहे, हमें अच्छी तालीम नहीं दे रहे, तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हमारे पास ये बलूचिस्तान में देखें, सिंध में देखें, सारा सरदाराना निज़ाम है, तो वो बच्चों को पढ़ने नहीं देते। जो पढ़ाई की बात करें उसे उठवा लेते हैं, उसे मार देते हैं, ये वो अला। तो इस वजह से
हम नहीं हो सकते। इनकी बात एग्री है क्योंकि अभी आपने देखा था कि मैं सिंध के जो है दौरे पे गई थी, तो जो इन्होंने कहा लैंडलॉर्ड सिस्टम है वहाँ पर, जो स्कूल बनाना चाहता है या स्कूल के लिए काम शुरू करता है तो वो जो है वो स्कूल को भी बर्बाद कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये जो लोग हैं, ये जो बस्ती वाले, ये हमारे खेतों में काम करें, हमारे फसलों में काम करें, ये कभी स्कूल ना जाएं। लेकिन हम आज तक ये शाही निज़ाम तोड़ क्यों नहीं पाए? हम कहते हैं कि ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर वोटिंग सिस्टम है, यहाँ पे एक हुकूमत है, हुकूमत की बात मानी जाती है, लेकिन इतना लैंडलॉर्ड सिस्टम स्ट्रॉन्ग है कि वहाँ पे हर बंदा बेबस है। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में वोटिंग सिस्टम है? पाकिस्तान कार्ड तो है ना। 100 कार्ड वाट एवर, 100 कार्ड क्या होता है? अगर पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम होता तो आज हम भी वहाँ खड़े होते जहाँ पे इंडिया खड़ा है। सही बात है। हम अपने हर चीज़ खुद बना रहे होते, आज हम भी चांद पे होते। तो इस वजह से जब तक हमें अच्छी तालीम या सदाराना निज़ाम, ये जो बलूचिस्तान में बलोचों के साथ हो रहा है, सिंधियों के साथ हो रहा है, जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। आईटी की बात करें, क्योंकि आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आजकल हर मोबाइल है उसमें भी टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी है, आजकल तो तालीम भी ऐसी आगे जो टेक्नोलॉजी बेस है। हम इंटरनेट की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इंटरनेट यूज़र जो है उसको जो प्राइस दी जा रही है, आपको लगता है कि वो अफोर्डेबल है? नहीं, इंटरनेट पैकेज हमें बहुत महंगे मिल रहे हैं और हम वो महंगे करा भी रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमने सारा दिन यूट्यूब देखना होता है, टिकटॉक देखना होता है, इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं, कोई काम की चीज़ हमने नहीं देखनी होती। अगर हम ये काम की चीज़ें देखेंगे तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। इस तरह ये जो इंक्लूडिंग मैं भी सारा दिन टिकटॉक देखता हूँ, मैंने अभी कभी किसी रिसर्च नहीं की, कभी कोई हिस्टोरिकल टॉपिक नहीं सर्च किया, कभी कुछ नहीं। अगर यूनिवर्सिटी का कोई हो तो वो कर लेता हूँ, अदरवाइज़ मैंने खुद ने भी कभी नहीं किया, ना मैंने किया, ना जो मेरे दोस्त हैं ना उन्होंने कभी किए। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। अगर हम एक इंडिया के स्टूडेंट है जो यूनिवर्सिटी जाता है और एक पाकिस्तानी बच्चा जो यूनिवर्सिटी जाता है, आपको क्या लगता है कि इन दोनों का कहीं पे भी किसी भी जगह कंपैरिजन बनता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जो इंडिया अपने बच्चों को तालीम दे रहा है वो हमसे कई दर्जे बेहतर दे रहा है। और इंडिया में आज तक मुझे सूबे का नाम भूल गया, उस सूबे में देखे तो सारे आईटी के बच्चे मिलेंगे। आईटी का पूरा बेंगलुरु में भी है, बेंगलुरु में आईटी हब है, और हाँ जी। इसके अलावा जो है गुजरात में भी बन रहा है, डिफरेंट सिटीज़ में उनके आईटी हब बन रहे हैं। मोनोपोली इतनी है। लेकिन टेक्नोलॉजी की बात करें तो फ्रांस, रशिया, अमेरिका फाइटर जेट्स बनाता था, आज वो इंडिया बना रहा है। ये चीज़ पाकिस्तान के लिए कहते हैं एक सबक के तौर पे सीखनी चाहिए कि वो कहाँ खड़ा है और हम कहाँ खड़े हैं। देखें आप, अगर हमने ये करना होता तो हम अब्दुल कदीर ने किया था, उन्होंने हमें एटम बम बना के दिया, हमने उनके साथ क्या किए। आखिरी टाइम मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था, वो कह रहे थे कि एक सुहेल वड़ैश, आई थिंक साफ़ी का नाम है, वो पूछते हैं कि आपको ज़िंदगी में किसी चीज़ का पछतावा है, तो वो कहते हैं इस कौम के लिए काम करने का। अगर हमारा मोहसिन जिसने हमें एटम बम बना के दिया, जिसकी वजह से आज हमारा पाकिस्तान स्टेबल है, अगर हमने उसके साथ ये किया है तो अगर कोई और भी करेगा उसके साथ भी हम यही करेंगे। वो भी तौबा है, भूखे मरेगा, हमारा कुछ मतलब ये जो सर्व करता है उसी को ही ख़त्म कर दिया जाता है। बात वही पॉलिटिक्स पे आ रही है, लेकिन मैं पॉलिटिक्स पे बोलना नहीं चाह रहा। लेकिन जो भी हमारा मौसम है हम उसे बस एवं मुल्क का गद्दार करार दे के हम उसे जेल में डाल देते हैं या उसे मरवा देते हैं। तालीमी निज़ाम की बात करें, उसमें कितनी अपग्रेडेशन की ज़रूरत है? अपग्रेडेशन की मैं तो कहता हूँ 100% ज़रूरत है। हम माइनस में जा रहे हैं, ज़ीरो पे भी नहीं, माइनस पे जा रहे हैं। तो जब तक हमारा तालीमी निज़ाम नहीं ठीक होगा, हम नहीं ठीक हो सकते। हम जिस तरह भिखारी हैं इसी तरह भिखारी रहेंगे, हमारा कुछ नहीं हो सकता। हमारा कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों देखिए, हर बंदा जो है, आपको वज़ीर आज़म सुन रहे हैं, हाँ तो मन की बात रख दें अपनी। मैं वही तो कह रहा हूँ, उन्हें चाहिए, उन्हें ये चीज़ चाहिए कि कम से कम गरीब अवाम के बारे में सोचें, अमीरों के बारे में ना सोचें। अगर वज़ीर आज़म मेरे सामने बैठे हुए हैं तो कोई बात नहीं, वो भी तो सुकून से बैठे हुए हैं ना, उनको तो नहीं पता कि इधर क्या हो रहा है क्या। सुबह मतलब गरीब आदमी ने मतलब अगर वो डेली बेसिस पे अगर वो कमा रहा है तो उसने रात को खाना भी है, तो जब 3 बजे खुलेगी मार्केट तो सारा दिन तो उसका गुजर गया, उसने रात 2-3 घंटे तक कितना कमा लेगा, तो किधर खाएगा वो। ये चीज़ें इन चीज़ पाकिस्तान में मेन मसला रोटी का ही है। आपके मन की बात क्या है? ये पेट्रोल सस्ता करते हैं, महंगाई कम करते हैं, तो ये तो वज़ीर आज़म कहता है मेरे बस की भी बात नहीं। IMF का प्रोग्राम मुल्क में चल रहा है, कैसे ना कुछ तो करें ना, कुछ तो करें। आपको लगता है वो कुछ नहीं कर रहे? नहीं नहीं, कुछ तो कर रहे होंगे, जरा दिमाग पे जोर डालें। लेटे होंगे।
लेटना कुछ करना आता है हाँ हैं? जी हाँ? रहे हैं अरबी डिशें खा रहे हैं। चंगोज़े पिस्ते बादाम काजू खा रहे हैं, उनको क्या लगे किसी के साथ अब किए। आप सोचेंगे कि मैंने मन की बात का टॉपिक इस वजह से उठाया है कि हमारे जो नेबरिंग कंट्री है इंडिया, उसके अंदर उनके जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हर महीने में ना एक रेडियो शो करते हैं मन की बात, जिसमें पूरी इंडिया से उनको कॉल आती है। 107 एपिसोड कर चुके हैं, देखिए 10 साल उनके पूरे होने वाले हैं और उन्होंने ना उसमें जो है बात की है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। हमारे मुल्क में भी कॉन्स्टिट्यूशन है, 10 अप्रैल को हम हॉलीडे मनाते हैं, उनके मुल्क में भी उन्होंने कहा है कि हमारे मुल्क के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हर बंदा आज़ादी से बोल सकता है, अपनी राय रख सकता है। क्या इस मुल्क के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपको लगता है आप अपनी राय रख सकते हैं? नहीं रख सकते, कड़वा नहीं नहीं रख सकते, नहीं रख सकते, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं है, नहीं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी नहीं है। No, no, लेकिन no. ये कहते हैं इस मुल्क में के अंदर डेमोक्रेसी है। ये बस देख लें, ये इनके अपने ही ड्रामेबाजी है, जो भी आप कह सकते हैं। और आपको भी पता है, आप भी इधर ही रह रही हैं, आप कितना हमें तो- एंजॉय कर रहे हाँ, हैं, बिल्कुल। आप बताएं आप कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो जो अल्फाज दिल के अंदर है वो डिलीवर नहीं हो रहे। नहीं, वो सारे हमने निकाल दिए हैं, बाहर फॉरवर्ड कर दिए हैं। गरीब आवाम ही मर रही है मैडम, किसी का कुछ नहीं जा रहा, किसी का कुछ नहीं कुछ नहीं जा रहा, कोई कानून नहीं है इधर, कोई कुछ नहीं है। अब आप देखें ना, DH जो सा वाक़या हुआ है, एक ही घर के 6 अफराद सारे बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, तो वो लड़के का क्या बना? कुछ भी नहीं है। उसका बाप खुद कन्नड़ है, उसने 70 लाख मौके पे कह दिया है। जज साहब खुद सीटें वगैरह छोड़ के वो बच्चे को कह रहे हैं आप चेयर पे बैठे हो, मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ। ये क्या कानून है? क्योंकि ये बात कर रहे हैं कि अभी लाहौर के अंदर ना 16 साल बच्चे ने जो है एक्सीडेंट किया, 6 लोग जो है फैमिली के उनकी जो है हादसाती मौत होगी, लेकिन कानून पता नहीं कहाँ पे सो रहा है। आप बताएं, वो जो सिस्टम इंडिया के अंदर है, मन की बात, आवाम कनेक्ट हो रही है और लोगों को इजाज़त है कि वो अपनी मन की बात करें, जो वो फील कर रहे हैं वो सामने रखे। आपको लगता है कि आपको पाकिस्तान में इजाज़त है जो आप मन में सोचते हो वो आप बोल सकते हो? जितना मर्जी हम अपने मन की बात बाहर कर दें, किसी ने सुननी नहीं है, असर ही नहीं होना, असर ही नहीं होना। सीधी सी बात है, असर ही नहीं होना। वो इस वजह से वो कहते हैं बस ठीक है, इसने कर दिया, 5 मिनट बाद पता नहीं कौन था, कौन कर गया है, वो चला गया, बस ठीक है। अपनी मर्जी उन्होंने करनी है, उन्होंने इस बारे में सोचना ही नहीं है कि इस लेवल तक क्यों आ गए हैं कि हमारे समझ लें पॉजिटिव ही है ना सोच, कि पॉजिटिव उनके सवाल जा रहे हैं। तो उनको एक चीज़ बताएं, आवाम थकती हुई क्यों नजर आ रही है? वो इस वजह से जाहिर सी बात है कि उन एक मदद के जाहिर सी बात है, एक टाइम का सिर्फ सुबह का नाश्ता गरीब बंदा मिनिमम भी करे ना, 400-500 लग जाना उसका। तो रात को क्या होता है, लो जी कोई भी मदद के मारा आदमी है, उसने कोई काम करने जा रहा है, कोई भी है, सैलरी उसकी उतनी है नहीं, ठीक है भाई ये क्या बात करें, इस मुल्क के अंदर तो दाल की प्लेट 400 रुपए की पहुंच ऐसे रही ही है। है, ऐसे ही 400 आपको लगता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके पास जी, है जी। इस वक्त? पाकिस्तान में हो ही नहीं सकता कुछ। क्यों नहीं हो सकता? इधर सामने कैमरे को फेस करे, क्यों नहीं हो सकता? जिसके उम्मीद पास पैसा है, उसके है पास इकबाल कुछ के है। शहीनों, गरीब आदमी के पास कुछ ही नहीं है। इकबाल के शहीनों उम्मीद क्यों तोड़ दी है? ऐसे ही है ना, पाकिस्तान में जिनके पास पैसा वही कर सकता है, गरीब आदमी नहीं कुछ कर सकता, वो एक बार कहीं खाना ही खा सकता। गरीब का पाकिस्तान है कि अमीर का पाकिस्तान है? चलिए ये बता दो। मेरी का तो गरीब तो इधर इतने बहुत ज्यादा है, गरीब किधर जाए? गरीब मार जाएंगे, हाँ? गरीब खत्म हो जाए। गरीब खत्म, आप आ जाए। फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करें, कितना आपके पास है? जो मन में है वो कह सकते हो? मैं ये कह सकता हूँ कि गरीब आवाम के लिए ये कुछ भी नहीं कर रहे, सीधी बात है। जिस आदमी की 1000 रुपया दिहाड़ी है, वो आटे का थैला लेगा या घी लेगा, क्या क्या लेगा वो? अब कहते हो महंगाई है, मैं भी कहती हूँ महंगाई है, लेकिन मुल्क चल रहा है, खा पी सब रहे हैं। भाई कोई बाहर निकला है, किसी ने अपने मन की बात रखी है? गरीब के पास क्या है? गरीब ने सिर्फ एक टाइम की खाना खाना है, उसके बाद फिर निकल पड़ना है। बच्चे रो रहे हैं पीछे से। आपको लगता है कि आपके वजीर आजम के साथ कभी आपकी कॉल कनेक्ट होगी और आप उससे अपनी बात करोगे? वो वजीर आजम लम्बी तान के सो रहा है, लंबी तान के सो रहा है। कभी इधर होता है, कभी बाहर का दौरा होता है, ये नहीं कुछ करेंगे। बड़ा दिल खराब हो गया बहुत आपका। दिल खराब हो गया। भाई इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन है मुल्क के अंदर, किधर है आइन? आइन का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हम अपने राइट्स के लिए? ये करें। राइट्स के लिए, आप आ जाए। हाँ जी, राइट्स के लिए इसलिए इस्तेमाल, सामने देखो कैमरे में। हाँ कैमरे में, अच्छा राइट्स के लिए हम इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि हम जब राइट्स के लिए बाहर आते हैं ना तो हमें दबा दिया जाता है। आप कह रहे हो कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, एक्सप्रेशन भी नहीं है, एक्सप्रेशन भी नहीं है। लेकिन ये डेमोक्रेसी है।
आप यही तो हमें समझ नहीं आती। हम क्या करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ हर इंसान नशा करता है। नशा क्या होता है आपको पता है? नशा क्या होता है? नशा वो चीज़ होती है जो आप एक से लेकर दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे नशा कहते हैं। और जब हर इंसान नशा करेगा, हर इंसान ड्रग्स लेगा, वो कैसे इस मुल्क को आगे पहुंचा सकेगा? एक इंसान से शुरू होती है हर चीज़, एक मैटर पे एक ही लफ्ज़ से। वो छोड़ो, आपकी बात तो खैर सही है कि ड्रग्स बहुत ज़्यादा आम हो रहे हैं। अगर आपका वज़ीर आज़म के साथ आपकी कॉल इस वक्त कनेक्ट होगी है, क्या मन की बात बोलोगे? मैं उनके सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, ए वेखो माफ़ी मंगो, ए वेखो माफ़ी दे, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ महंगाई ਨੂੰ बस कर दो। खुदी का सिर निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेगे फिसां ला इलाहा इल्लल्लाह। अब इसका मतलब पता क्या है? क्योंकि हमारी कौम की आबादी बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जैसे 1 लाख पैदा होता है और 1.5 लाख मरता है, ठीक है। अब सोचने वाली बात पता क्या है? महंगाई क्यों होती है? महंगाई इसलिए होती है क्योंकि हम जब 1.5 लाख पैदा होता है, 1.5 लाख मरता है ना, तो नुकसान क्या होता है? मरने का, पैदा होने का नुकसान नहीं होता। ये क्या बात कर रहे हो? और कह रहे हो? यही तो बात है, जो आप समझ नहीं सकते। देखिए, मन की बात तो उस बंदे को बंदा कहता है जो उस पर इम्प्लीमेंट भी करवा सके, और हमारा वज़ीर आज़म जो है वो इतना इख्तियारात नहीं रखता कि वो मन की बात मेरी कह सुन भी सके और उस पर अमल भी करवा सके। अच्छा, क्योंकि मन की बातें जो है ना वो थोड़ी बहुत तो है नहीं, वो एक लंबा चौड़ा सिलसिला है उनका। सबसे पहले तो जो अवाम की तर्जुमानी करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि महंगाई के हवाले से जिस तरह के अजाब भुगतने पड़ रहे हैं दरमियाने तबके के लोगों को, और जो बिलो द लाइन लोग हैं उनको स्पेशली, तो उन लोगों के साथ कोई ना कोई कंपनसेशन करनी चाहिए गवर्नमेंट को, और ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि बजाय हर बार हम कंपनसेशन के करें, वो लोग ख़ुद इस काबिल हो सकें कि वो अपने आप को, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकें। ज़बरदस्त हो गया। यहाँ पर लास्ट टाइम अगर हम बात करें तो हमारे मुल्क के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी कुछ ऐसा सिलसिला शुरू किया था कि लोग उनको कॉल करके अपने मसले बताते थे, ठीक है। उसके बाद फिर हुकूमतें बदलने से वो सिलसिला ख़त्म हो गया। लेकिन अगर हमारी नेबरिंग कंट्री की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 107 एपिसोड मन की बात की मुकम्मल की है, और जो 107वीं एपिसोड में जो उन्होंने बात की है वो ये थी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमने जो है अपने मुल्क के लोगों को दिया। अब यही चीज़ मैं पाकिस्तान में आवाम के सामने रख रही हूँ कि हमारे मुल्क में भी कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दोनों राइट्स आपको मिले हुए हैं? देखें, सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि एज अ स्टेप अगर किसी कंट्री का हेड ऑफ़ द स्टेट अगर अपनी आवाम के साथ कनेक्ट करता है, एज अ स्टेप मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। अगर खान साहब की गवर्नमेंट में वो हो रहा था, कतई नज़र उससे कि उन्होंने परफॉर्मेंस दी है नहीं दी, डिलीवर किया है नहीं किया है, ये उनका जो अमल है वो काबिल तारीफ़ था, और हर कंट्री का जो हेड होता है वो जवाबदेह भी है अपने अवाम को। और दूसरी बात, जहाँ तक हमारी नेबरिंग कंट्री की है तो वहाँ पे वो सेकुलर स्टेट कहते तो हैं, लेकिन जहाँ तक ये बात है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, तो वो है उनके पास। वहाँ के लोग बात कर सकते हैं, यहाँ के लोग बात नहीं कर सकते ना। यहाँ पे कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और उसका शदीद तरीन मजाक उड़ाया जाता है अगर कोई बंदा वो बोलता है, वो चाहे हेड ऑफ़ स्टेट हो, चाहे हेड ऑफ़ मिलिट्री हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, या कोई काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का हेड हो। सबका मौक़िफ़ दहशतगर्दी पे एक ही होना चाहिए कि भाई हम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं। अगर कोई हमारी तरफ से मामलात आपको नज़र भी आते हैं तो हम उस पर शदीद